नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि आज की क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं यूज ऑफ आल्तुज कंजक्शन के बारे में। आज की इस क्लास को देखने के बाद में आल्तुज को लेकर आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ये एक ऐसा वर्ड है जो इंग्लिश सेंटेंस का मूड बदल देता है, इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ आल्तुज। आल्तुज का जो प्रयोग है वो किस अर्थ में होता है। हालांकि या यद्यपि के अर्थ में होता है। आपको ध्यान यह रखना है कि ये जो कंजक्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कंजक्शन का यूज सेंटेंस के शुरू में होता है या बीच में होता है, इसके बाद में कभी भी बट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए, आल्तुज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि जो आल्तुज है वो वाक्य के शुरू में आता है या बीच में आता है, तथा इसका प्रयोग इसके बाद में बट नहीं आता है। आल्तुज It was raining. We went for a walk. अब आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे कि जो आल्तुज है वो वाक्य के शुरू में आया है और इसके बाद में बट का प्रयोग नहीं होता है। इतना ध्यान रख लिया तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आल्तुज का अर्थ किस में होता है? हालांकि या यद्यपि के अर्थ में आल्तुज का प्रयोग होता है। या आल्तुज हालांकि इट वाज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी। वी वेंट फॉर ए वॉक, हम टहलने गए। यहाँ आल्तुज आपके हो गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, अदर वर्ड्स आ गया। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब आ गई। ठीक है, और इसको आप दूसरे स्ट्रक्चर से लेना चाहो तो दूसरे स्ट्रक्चर से भी ले सकते हो। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब आल्तुज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब इसमें यह होगा कि ये वाक्य के शुरू में आ रहा है और अब इसमें क्या होगा, ये वाक्य के बीच में आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो आल्तुज है उसका प्रयोग अपोजिट के अर्थ में होता है, साथ ही अपोजिट दिखाने के अर्थ में होता है। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि आल्तुज के बाद में कभी बट का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ आप देखिए, अब एग्जांपल लीजिए। वी वेंट फॉर ए वॉक, वी वेंट फॉर ए वॉक, फिर सब्जेक्ट लीजिए, फिर वर्ब लीजिए, ठीक है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे, वी वेंट फॉर ए वॉक, हम टहलने गए। हालांकि इट वाज रेनिंग, हालांकि इट वाज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी। ठीक है, दोनों का एक ही अर्थ है। दोनों में से आप किसी भी स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हो, किसी भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। आपको ध्यान ये रहना चाहिए कि जो आल्तुज है उसका प्रयोग हालांकि यद्यपि के अर्थ में होता है, साथ ही बाकी के शुरू में होता है, सेंटेंस के शुरू में होता है या बीच में होता है, और इसके बाद में कभी बट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अगर इतना ध्यान रख लिया तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा।
आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जो भी हमारा नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश, नई ऊर्जा, नई उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।